हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और यहाँ पे देखिए, आज मैं अपने कमरा से स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे ना चादर बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी और थोड़ा बेड भी गंदा हुआ था। तो मैं कही चलो पहले गीले कपड़े से पूरा बेड वोड अच्छे से पोंछ दी थी, उसके बाद मैं बिस्तर अच्छे से झटक ले रही थी। क्योंकि देखिए, जब हाथ सही रहता तो मैं सब काम तो अपना डेली करती थी। लेकिन अब क्या हो गया ना, अब दीदी भी कितना करे, उन्हें भी ना बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाती। तो कोशिश मेरी ये रहती कि चलो जो हो सकता है मतलब कर लूँगी। और फिर सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, देखिए मेरे से बैठा भी नहीं जाता है। काम होता है कि चलो एक हाथ से जितना हो सकता है उतना मैं अपना करते रहती हूँ। उसके बाद बस यहाँ पे देखिए, दीदी इसका चादर हटा दी थी और जो तकिया का खोली उली होता ना, तो सब भी हटा के, और उसके बाद फिर मैं मतलब झाड़ू लग गई थी। और झाड़ू लगाने के बाद ना मैं झाड़ू लगा दी थी और दीदी यहाँ पे देखिए लगा ले रही है पोछा। और यहाँ पे मेरा पूरा बाल बिखरा हुआ था ना, और मुझे ना बाल बिखरा हुआ बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब मैं हमेशा जैसे अपना जूड़ा हमेशा एकदम टाइट लपेटती थी, लेकिन अब अपने देखिए जो अपने हाथ से करना होता है ना, वो अलग होता है। और दूसरों के हाथ से कितना भी कोई अच्छे से बना, लेकिन अपने मन का नहीं होता। लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी है। और दीदी ये सब खूब अच्छे से लपेटती हैं, लेकिन ना मेरे मन का नहीं होता, जैसे एकदम टाइट बाल नहीं होता है। लेकिन फिर भी नहीं से तो सही रहता है। और मुझे जैसे मुंह पे आता है बाल या फिर ऐसे ना, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। भले मैं इस तरह से बाल कटवा ली हूँ, लेकिन ना मुझे मुंह पे बाल आता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद देखिए, दीदी पोछा ओछा सब लगा ली थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ किचन में आ गई थी। तो किचन में मैं यहाँ पर सबसे पहले रख दी थी चाय। और चाय रखने के बाद फिर देखिए, यहाँ पर मेरा जो दुपट्टा होता है, तो जो कल रुमाली में बांधी थी ना, तो रुमाली हटा दी थी। मेरे पास जो मैं पतला से दुपट्टा लेती हूँ, तो दुपट्टा मैं बांध ली। क्योंकि ना जो रुमाली ना थोड़ा मोटे कपड़े में थी, तो मुझे उससे ना जैसे गले के ऊपर ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, ज़्यादा मोटे कपड़े में थी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं लगा दे रही हूँ बर्तन। और बर्तन लगाने के बाद उसके बाद मैं चल रही हूँ। और जो मतलब अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनेगा क्या नहीं। वैसे नाश्ता तो खैर सुबह बच्चे लोग को बनता है, तो नाश्ता तो वही हो जाता है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे देखिए रख दी थी चाय। और चाय रखने के बाद फिर मैं चली थोड़ा सा देखूँगी, कान्हा जी के लिए बना दूँगी हलवा। पूजा तो खैर इस समय हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन अब पता नहीं क्यों इतना मतलब अजीब सा मन हुआ है ना। तो दीदी से पूछी, सब मतलब मम्मी से पूछी, तो मम्मी कहे कि दीदी कर सकती हैं, जैसे कान्हा जी को भोग वोग लगाना दीदी कर सकती हैं। तो मैं कही चलो जब तक मैं किचन में हूँ तो मैं हलवा बना देती हूँ। मम्मी भी पूजा नहीं कर रही हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग को मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि हमारे यहाँ पे सौर पड़ा है। और सौर में तो खैर पूजा नहीं होती, लेकिन ना बस मैं कान्हा जी को बस उन्हें भोग लगा देती हूँ, उन्हें स्नान करा देती हूँ, बस इसी तरह से। और वो भी मैं नहीं करती हूँ, दीदी कर देती हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना रही थी हलवा। और बहुत लोग कहें कि मतलब मंदिर ऐसे ढक दो, फिर पता नहीं क्यों ना इस समय जो मन में मेरे डर बैठा है, या फिर जो कह लो, पता नहीं क्यों ना मुझे ऐसे कान्हा जी को छोड़ने का नहीं मन कर रहा कि मैं उन्हें भूखे प्यासे ऐसे ही छोड़ दूँ। चलिए, भगवान सब है, आगे उनकी सारी मर्जी है। इंसान के हाथ में तो कुछ नहीं होता, सारा भगवान के ही हाथ में होता है। तो बस यहाँ पे अपने हिसाब से मेरा अंदर से जो मन कह रहा था, तो बस मैं उनके लिए थोड़ा सा हलवा बना दे रही थी। मैं कहीं दीदी भोग लगा देंगी, और दीदी बस जैसे उन्हें स्नान करा देती हैं, इसी तरह से उनका कर देती हैं। ज़्यादा बहुत वो नहीं करती कि एकदम अच्छे से पूजा विधि विधान से। थोड़ा बस ये होता है ना कि जैसे नहला धुला के और अच्छे से उन्हें कपड़ा पहना के बस उन्हें तैयार करके उन्हें भोग वोग लगा देती हैं। और यहाँ साथ ही साथ मेरी चाय भी हो गई थी, बर्तन भी लग गया था, और चाय भी देखिए बन गई थी। तो इसमें मैं डाल दूँगी मीठा, और साथ ही साथ यहाँ पे हलवा भी बन गया था। और उसके बाद ना यहाँ पे देखिए चाय भी बन गई थी और हलवा भी बन गया। तो मैं चाय छान लूँगी और चलूँगी दे दूँगी मम्मी को और दीदी को। क्योंकि ये जो एक आदत है ना, सच में मेरी बहुत बेकार, जो चाय वाली आदत। मुझे ये होता है कि नहाने के बाद मुझे बस एक कप मिले, लेकिन मिल जाए। तो बस यहाँ पे मैं चल रही चाय पी लूँगी और मम्मी और दीदी को सबको दे रही हूँ। और उसके बाद चलिए, यहाँ पर मैं चाय पी ली थी, नाश्ता कर ली थी। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर दवा लेने के लिए। तो दीदी कहीं फ़ोन लगा दो थोड़ा आदर्श ऋतु, क्योंकि आज हो सकेगा तो आदर्श ऋतु भी आएँगे शाम तक, क्योंकि दीदी का भी मन नहीं लग रहा था। और सही बात होता है ना कि देखिए, अपने बच्चों के बिना कहीं भी मन नहीं लगता है। और दीदी को भाई आए मतलब हो गए हैं 10 दिन। तो दीदी यहाँ कहीं बुला लो, यहाँ आखिर पढ़ना वहाँ पे भी है ऑनलाइन, और घर पे भी पढ़ना है।
तो बस दीदी उन्हीं सबको फ़ोन लगाई कि चले आओ यहाँ पे, मैं भी कर रही थी। दीदी जब आ रही थी उसी समय इनसे कही थी कि दीदी आप आदर्श ऋतु को लेती आएंगी, क्योंकि देखिए भाई कोई भी हो कहीं भी हो ना, अगर कुछ सुनते हैं देखते हैं ना, तो वो इच्छा होती है कि हमारे बच्चे हमारे साथ है। और सच पूछो तो मेरा मन देखिए बिल्कुल भी नहीं लगता है बच्चों के बिना। हाँ, शिवांश सब बड़ा हो गया, जो मुझे छोड़ के जाते हैं, मेरा बस चले तो मैं शिवांश को भी लेके जाऊँ, लेकिन वो जाते नहीं हैं। और दीदी के यहाँ पे देखिए उनके जैसे परिवार में है तो सभी, लेकिन फिर भी कितना है ना, माँ बाप का मन नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए दवा ववा लेने के बाद फिर मैं लेट गई थी, क्योंकि मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो मैं बस इसी तरह से हाथ फैला के थोड़ा देर लेट गई थी, कहीं लेट जाऊँगी। और उसके बाद फिर मुझे याद आ गई कि मशीन में कपड़ा लगाएं, तो फिर मैं चली आई थी यहाँ पे, क्योंकि दीदी बना रही थी खाना। मैं कहीं चलो जो भी छोटा मोटा काम होता है, मेरी कोशिश बस ये रहती कि उनके साथ साथ मैं भी लगी रहूँ हेल्प में। और होता है ना कि देखिए एक से भले दो, जब बस मैं यही सोचती कि चलो जल्दी हो जाए, कोई काम दीदी कर ले रही है और जो मेरे लायक है मैं कर ले रही हूँ। तो बस इसी तरह से, और जो कि ऐसी बात नहीं, कोई मना नहीं करता, मना तो सभी करते, मम्मी भी बहुत करती हैं, दीदी बहुत करती हैं, लेकिन मेरा ही मन नहीं मानता है। होता है ना कि जो देखिए काम करने वाले हैं ना, तो उनसे बैठा नहीं जाता है, और मेरे से तो सच पूछो मेरे से बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता है। और उसके बाद ना आज क्या हुआ कि आज मैं जब कपड़ा वपड़ा धुल ली और सब नाश्ता वास्ता कर ली, उसके बाद मैं अपने कमरे में आई ना, मुझे नींद लग गई। पता नहीं कैसे आज ना मुझे नींद लगी, और मैं सो गई करीब जब तक प्रिंसी स्कूल से नहीं आई थी तब तक मैं सो गई थी। तो जब प्रिंसी स्कूल से आई तो उसके बाद उठी, तो उसके बाद ही मैं खाना पीना खाई थी। उस बीच में कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। और उसके बाद करीब मेरे ख्याल से इस समय 3 बजता होगा, हाँ 3 बजता होगा। तो फिर यहाँ पे देखिए मम्मी मेरे लिए अनार छील दी थी, रखा है सामने प्लेट में। लेकिन ना मेरे से अनार मुझे बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, क्योंकि ना अनार खाने से कोई भी खट्टी चीज़ जब दांत के नीचे आती है ना, तो मैं बहुत बेकार सा एकदम अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसी ना आज बहुत अच्छी चोटी करी थी, और वही दीदी देख रही थी, दीदी कहीं तो बहुत अच्छी चोटी करी है। और एक तो मेरा बाल इस समय ना फिर से बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, बीच में कुछ कम हो गया था, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा बाल निकल रहा है, इतना ज़्यादा बाल झड़ रहा है ना कि पूछो मत। कुछ दिन में तो मेरे ख्याल से मेरे सर में एक भी बाल नहीं बचेंगे। तो बस यहाँ पे इस तरह से देखिए मैं थोड़ा सा बस अपना अंगूर लगाई थी, और प्रिंसी अनार लेके बैठी है मेरे आगे पीछे। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मैगी। तेरे लगी थी भूख, कहीं मम्मी चलो आप खड़ी रहो, हम मैगी बना के खा ले। कहीं चलो क्या करना है ना, तो मैं बनाऊंगी। खैर इस हाथ से बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और कम करो, और कम करो, बहुत ज्यादा नहीं है, कम करो पानी। तो मैं कहीं मैगी बना के खा लो, रखी है खिचड़ी, क्योंकि आज दोपहर में ना खाना में क्योंकि आज दोपहर को खाना में बनाई थी खिचड़ी, सुबह सब्जी रोटी बनी थी। और आज मैं भी ना दवा वाला लेने के बाद सो गई थी, करीब 1-2 घंटे के लिए सो गई थी। और उसके बाद उठी तो कोई मतलब 2-4 औरत लोग आ गई थी जैसे गाँव की, वहाँ तो उसके बाद ना फिर बैठ गई थी। फिर उसके बाद उठी, फिर वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद प्रिंसी भी स्कूल से आई, तो सबको भी खाना पीना खाए पिए, और उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ बैठे, फिर अपने एडिटिंग में लग गई। तो जो भी इस समय देखिए जो भी मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग ले रही हूँ आप लोग के साथ कर रही हूँ। और इस समय शाम की भी चाय हो गई है, और मम्मी और दीदी बगल में गए हैं। अभी दीदी आएंगे तो बर्तन वर्तन धुलेंगी। मैं भी बस इसी तरह से बैठी थी, इन्हें भूख लग गई, मम्मी चलो खड़ी हो जाओ, हम मैगी बना रहे हैं, चलो छठी। अरे इस बीच गर्मी इतनी है दोस्तों, इतनी ज़्यादा गर्मी है। अब पता नहीं क्यों ना मेरा ये हाथ ये बहुत ज़्यादा, यहाँ तो बिल्कुल दर्द नहीं, ये और ये बहुत ज़्यादा दर्द है। मतलब इतना दर्द है, इसलिए मैं अभी दुपट्टा खोल दी हूँ। मैं सोची शायद थोड़ा से मन करता नहीं एकदम खूब हाथ फैला के एकदम सोऊं, लेकिन फिर दर्द करने लगता है। और उसके बाद ना तो गर्मी इतनी गर्मी कि यहाँ पे समझ लीजिए आप बिल्कुल भी पानी नहीं बरस रहा है यहाँ पे, कि बिल्कुल भी पानी बरसे। आज समझ लीजिए कितना दिन हो गया, सब जगह बारिश हो रही, लेकिन यहाँ बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं है। मैगी पसंद आई खा लीजिए, मैं भूखी मैगी। तुम्हें को पेट दर्द करना हो तो खाओ सूखी मैगी। चलो तो चलिए बना रही थी मैगी, मैं भी थोड़ी खड़ी थी, सोच चलो आप उससे थोड़ा बहुत बातें कर लेती हूँ। और सच में ना एक हाथ की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती, लेकिन फिर सोचे कि चलो
गले में लग रहा है मैगी मसाला मच्छर और बहुत ज्यादा, लेकिन अब कम से कम ये 1.5 महीने तक रहेगा प्लास्टर। 1.5 महीना में कैसे रहूंगी पता है। रात में नींद नहीं आती कि इसमें ना खुजली बहुत ज्यादा होती, एकदम अंदर लगता है खूब खुजली करो। लेकिन मुझे रात का पेट भी कर दी थी क्या? हाँ, आज पता है मेरे पास रात पे सोई थी खटिया पे, और जो कूलर के सामने खटिया बिछा हुआ तो मेरे पास ये सोई थी। और मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, इतनी मतलब जैसे घुटन जैसी हो, क्योंकि हाथ फैला नहीं पा रही थी। और इसके तरफ अगर हाथ करते तो डर लगता है बच्चे करवट उरवट हुए तो फिर से दब जाए, चलो फिर से मैं दौड़ूं। तो बस इसे फिर मैं इसे करी, फिर से तुम चौकी पे चली जाओ। जब ये चौकी पे आई, जब मैं अच्छे से पूरा सीधा हाथ फैलाई, तब मुझे जाके राहत हुई। तब मैं कहीं 2-2:30 बजे करीब तब मैं सोई। सच में ना बहुत दिक्कत होती है। हाथ तो मतलब कहीं शरीर का अगर कोई भी अंग रहे ना, अगर थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और इसका भी सुख ले ली, जो भी सबको देखती भरती कैसे, मैं सोचू सब कैसे बांध के रखते हैं इसे, लेकिन आज वही चीज मेरे ऊपर पड़ रहा है। और आइए आप लोग आधी पकी और आधी कच्ची मैगी खा लीजिए ना मम्मी की तरफ से। मुझे ना आधी कच्ची मैगी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलिए प्रिंसी बना लेती है, उसके बाद आप लोगों को खिलाएगी। अब उसके बाद पक्की मैगी आप लोग खाएंगे, पहले कच्ची उसके बाद। और आइए आप लोग अब पक्की मैगी खा लीजिए, पहले कच्ची मैगी, कच्ची मैगी अब पक्की मैगी में खा लीजिए। अच्छा चलिए मैं भी ट्राई करूँगी। और उसके बाद ना ये जो मेरा हाथ है ना लटकाए ना, जो काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, तो बस मैं ना थोड़ी देर के लिए मतलब रख लेती हूँ इस तरह से खोल के, और थोड़ा ना मुझे आराम मिलता है। तो बस यहाँ पे प्रिंसी मैगी बनाई, तो सच में मैगी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और उसके बाद थोड़ी सी चाय बची हुई थी, तो मैं चाय ले ली थी गर्म करके। और मम्मी और दीदी बगल में गए हैं सोहर गाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ क्या सभी के यहाँ होता है, जैसे बच्चे होते हैं तो सोहर गाया जाता है। मम्मी और दीदी वहाँ चली गई थी, अभी दीदी आएंगी। तो बस यहाँ पे जब तक मैं सोची कि चलो सारी बोतल भर देती, क्योंकि बोतल सब खाली हो गई थी फ्रिज वाली। तो मैं कही चलो जब तक मैं बोतल भर देती हूँ, क्योंकि ना ये सब काम तो ऐसे मम्मी करती है, लेकिन मैं कही चलो आज मैं ही कर ली। बैठी थी ना, कभी कभी मन ना जैसे एकदम अजीब सा लगता है, तो मैं सोची कि चलो यही काम कर। और फिर ना हमेशा देखिए मेरी आदत, बस मैं मोबाइल जैसे कि मुझे एडिट करना होता है तभी मोबाइल लेती हूँ। उसके बाद मैं ज़्यादा मोबाइल खुद ही नहीं चला, क्योंकि वैसे एडिट करने में इतनी ज़्यादा हम लोग का समय मोबाइल में चला जाता है। उसके बाद अगर मोबाइल देख रहा है तो फिर मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है ना, कहीं मेरा मतलब से आँख का डर लगता है। तो बस यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे मैं सारी बॉटल भर चुकी थी, और सबका कैप लगाने के बाद मैं दे रही थी। प्रिंसिपल कहीं ले तो चलो तुम वहीं पर रख दो, और मैं आऊँगी तो सारा फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि वो अभी कोई चीज़ छूती नहीं है, उसे डर लगता है। तो मैं कहीं बस तुम वहाँ पर रखाओ और मैं सारा उसमें रख दूँगी। तो बस उसके बाद चलिए मैं रख लूँगी फ्रिज में, क्योंकि पानी एक भी बोतल नहीं रह गई थी फ्रिज में, सारी बोतल निकल चुकी थी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी, तो सारा इसमें रख ले रही हूँ, और बहुत जल्द यहाँ से मैं सारा सामान हटाऊँगी। अब देखो जब भी मतलब इनका हाथ हो मतलब रहेंगे एक आध दिन घर पे ना, तभी पूरा सामान हटाऊँगी यहाँ से। तो उसके बाद देखिए दीदी आ गई थी, और आज दीदी ना बर्तन नहीं धुली थी, क्योंकि जब दीदी आ गई तो फिर से भाभी लोग सब लोग आ गई थी। हमारे पुराने घर से ना भाभी लोग सब आई थी एक बार फिर से देखने के लिए। तो मैं दीदी तब बैठ गए सब लोग, तो जिस वजह से दीदी बर्तन नहीं धुल सकी थी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे दीदी दाल रख दी थी। कहीं दीदी आप कुछ काम दीदी सब्जी काटने लगी, कहीं जब तक मैं दाल देख रही हूँ। और ना दीदी क्या मतलब मैं इस तरह से दाल दीदी बनाती कहती हैं इसका जो दाल का सफ़ेद पानी होता है तो उसे निकाल दिया करो, इससे ना दाल क्या होता है कुकर से बहती भी नहीं है, और फिर दाल का जो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है ना, इस तरह से बनाने से उसका भी डर नहीं रहता है। तो बस मैं भी उसी तरह से बनाने लगी हूँ, दीदी का देखा। तो बस इसे मैं निकाल दूँगी। और उसके बाद देखिए शाम में ना आ गए थे आदर्श ऋतु, तो आ गए थे मेरे पास किचन में। देखिए पैर छूने आए, तो फिर मैं इनसे मना की, लेकिन ये मानते बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर मैं मना की तो मान गए थे। तो यहाँ पे आदर्श ऋतु राजा मतलब उनके दीदी की जेठानी के लड़के लेके आए थे इन्हें छोड़ने के लिए। तो बस आदर्श लोग भी देखने आ गए, मामी क्या हो गया आपके साथ। कहीं भैया आप क्या करोगे, जो होना था वो हो गया। तो बस यहाँ पे देखिए सब बैठे थे, और मैं अपनी कर रही थी एडिटिंग वीडियो का। और उसके बाद फिर से मैं आ गई किचन में। एडिट करने के बाद जो शॉर्ट वीडियो होता है, अब इस समय तो मैं देखिए सिलाई का वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी सिलाई का वीडियो, क्योंकि देखिए मेरा ये वाला हाथ तो सही है, लेकिन ये वाले हाथ से क्या होता है बस पकड़ना भर रहता है। तो कोशिश करूँगी मैं सिलाई का वीडियो बनाने की, क्योंकि ना ऐसे में ना मुझे मैं वैसा
वीडियो मुझे पता नहीं क्यों ना सिलाई का वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बनाना भी और दिखाना भी। तो बस यहाँ पे उसके बाद ना मैं दीदी सब्जी छोंक दी थी इंडक्शन पे। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।